नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस कोर्ट केस को लेकर। देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा पुलिस कोर्ट केस चला हुआ है, जिसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग पर भी स्टे है। तो अभी जो लास्ट आपकी हियरिंग थी उसमें कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया, जिसको लेकर पिछले 2 दिनों से बहुत सारी बातें चल रही हैं कि भाई अब तो रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा या नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, इस प्रकार की बातें चल रही थी। लेकिन ये कोर्ट ऑर्डर्स जो हैं आज वेबसाइट पर अपलोड हुए और इन कोर्ट ऑर्डर्स को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी प्रकार की भी नेगेटिविटी में आप ना आए। और ये जो कोर्ट ऑर्डर है एक तरीके से आपके कोर्ट ऑर्डर नहीं, ये आपकी ज्वाइनिंग के ऑर्डर मैं इनको कह सकता हूँ। आप सभी के लिए इसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। हर एक पॉइंट पर बात करेंगे, हर एक फैक्ट पर बात करेंगे। अगर इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये कोर्ट ऑर्डर्स पूरे पढ़ने के बाद आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राकेश याग वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा दर्ज का केस है। ये मेल कांस्टेबल पर भी यही चीज़ें लागू और फीमेल कांस्टेबल पर भी यही चीज़ें लागू हैं। कहीं फीमेल कांस्टेबल ये बोले कि हमारे बारे में तो बताया नहीं सर आपने, ठीक है। लगभग 24 के आसपास इसमें प्राइवेट काउंसिल या प्राइवेट एडवोकेट मैं कह सकता हूँ, और गवर्नमेंट की तरफ से या HSSC की तरफ से श्रुति जैन गोयल DAG हरियाणा इसमें प्रेजेंट थी। देखिए एक एक बात को मैं यहाँ पर डीपली बताऊँगा जो कोर्ट ने बोला है। और इसमें जो कोर्ट ने बोला है मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। एक तो जो क्वेश्चन पेपर हैं 24 शिफ्ट बनती हैं या 24 सेट बनते हैं, उनको SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हालांकि इसमें सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोल रहा है क्योंकि SSC बोलते हैं हम तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप सभी जानते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन पेपर वहाँ पर भेजने के लिए कोर्ट ने बोला ताकि डिफ़िकल्टी लेवल का पता चल सके सेम थे या डिफरेंट थे। देखिए पेपर SSC भी कंडक्ट कराती है, उनको भी पता है कि डिफ़िकल्टी लेवल किस प्रकार से वो जितने कैंडिडेट वहाँ पर प्रेजेंट हुए उनके मार्क्स से पता चलता है। वो भी नॉर्मलाइजेशन करते हैं। कोई ऐसा तो फॉर्मूला तो कोई ऐसा है नहीं, या फिर कोई ऐसा थर्मामीटर तो है नहीं, या कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं वो लगाया और पता लगा लिया कि ये डिफ़िकल्टी लेवल है। डिफ़िकल्टी लेवल हमारे को पता चलता है जब आप सारी डिटेल, सारे आंकड़े फॉर्मूले में लगाते हैं और वो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन आप ना ले। दूसरा एक्सपर्ट बुलाया है, कहाँ से? वो भी ISI दिल्ली से बुलाया है। तो एक्सपर्ट ने तो ऑलरेडी फार्मूला सजेस्ट किया हुआ है, कोर्ट समझना चाहती है उनसे। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें सिलेक्टेड कैंडिडेट के फेवर में है। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इतना मैं कह सकता हूँ, डेट लंबी भले मिल रही हो लेकिन भर्ती बहुत जल्द आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत जल्द का मतलब है नेक्स्ट ईयरिंग के बाद, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला है, ठीक है। दूसरा और क्या क्या बोला वो देख लेते हैं। इसमें बोला कि दिस रिट पिटीशन हैव बीन फाइल्ड सीकिंग टू चैलेंज द मेरिट लिस्ट। इसमें बोला गया कि भाई जो रिट पिटीशन लगाई गई हैं ये चैलेंज कर रही है मेरिट लिस्ट को जो रिस्पोंडेंट कमीशन HSSC ने बनाई है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल एडवर्टाइजमेंट 4/2020। एक आर्ग्यूमेंट यही दिया गया कि भाई पहले तो इसकी मैं पूरी की पूरी आपको हिंदी बता देता हूँ। एक आर्ग्यूमेंट तो ये दिया है कि भाई HSSC ने पहले तो इसमें लगाया परसेंटाइल मेथड, लेकिन फिर परसेंटाइल मेथड लगाने के बाद उनको पता चला कि ये तो मेथड गलत हो रहा है क्योंकि कट ऑफ हमारी 100 से ऊपर जा रही। देखिए लिखा हुआ, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट एज रेज्ड बाय द पिटिशनर इज दैट देयर हैव बीन अ डेविएशन इन प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। इट इज आर्ग्यूड दैट इनिशियली परसेंटाइल मेथड had been adopted and merit list prepared which was subsequently scrapped because the respondent commission had to add additional marks on account of socio-economic criteria। तो इसकी वजह से उनको हटाना पड़ा क्योंकि कट ऑफ इसमें 100 से ऊपर जा रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर रिस्पोंडेंट कमीशन ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से राय ली, ओपिनियन मांगा। तो उन्होंने इसमें क्या किया, फिर सजेस्ट किया इक्वी परसेंटाइल मेथड, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, फिर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जिसको लेकर फिर यहाँ पर एफिडेविट भी दिए, किसने? आयोग ने। कहाँ पर? HSSC के अंदर, ठीक है, कि भाई हमने वहाँ से लिया, उनका ओपिनियन लिया। और फिर उन्होंने ये भी बोला, देखिए उन्होंने ये भी बोला, किसने? कोर्ट ने ये भी बोला है कि भाई देखिए यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ जो कोर्ट ने बोला है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको जी ये देखिए, formula as submitted by the Indian Statistical Institute have been followed in letter and spirit and mathematical calculation cannot be disputed। कोर्ट ने ये बोला है कि भाई इस फॉर्मूले की स्पिरिट को और इसकी कैलकुलेशन को पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, इस कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, इस पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है नो डाउट द आर्ग्यूमेंट एज रेज्ड बाय द काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट कमीशन इज अट्रैक्टिव दैट द मैथमेटिकल फॉर्मूला इज गिवन बाय द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड। बिल्कुल सही बात है। बट फॉर प्रॉपर असिस्टेंट टू दिस कोर्ट, लेकिन प्रॉपर असिस्टेंट मांग रही है कोर्ट, इट वुड बी नेसेसरी टू गेट ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन फ्रॉम ISI who is well versed with the normalization of marks, be it percentile or equi percentile, be present in court on the next date of the hearing। तो एक्सपर्ट को बुला लिया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को।
Another argument that has been raised by the council appearing for the petitioner is that there is no need to adopt any normalization method. एक आर्ग्यूमेंट तो था कि भाई फॉर्मूला गलत है, उसके लिए एक्सपर्ट बुला लिया। दूसरा आर्ग्यूमेंट था कि भाई नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल था क्वेश्चन पेपर का वो सेम था। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इसका सोल्यूशन जज साहिबा ने फिर क्या किया, जज साहिबा ने बोला सिंस द कोर्ट इज़ नॉट equipped to deal with this issue, this consent of parties, it would be expedient to refer the question paper of each shift held for conducting examination for the post of male constable, 6 shift and 4 question paper in each shift to an independent body। और वो इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सी है, सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी को भेज दिया न्यू दिल्ली को। वो इसको असेसमेंट करेंगे कि भाई क्या डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग थे, क्या यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगाया जा सकता है। तो कितनी अच्छी बात है। और ये बोला है कि विद सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली वुड आल्सो हैव रेफरेंस टू रूल 12.16 ऑफ द पंजाब पुलिस रूल 1934 एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हरियाणा एज वेल एज कंडीशन 2.3C ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली इज डायरेक्टेड टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो जो चेयरमैन है सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उनको ये रिपोर्ट सबमिट करानी है जिस दिन नेक्स्ट हियरिंग है, उस दिन या उससे पहले भी आप जो है कोर्ट में ये जमा करा सकते हैं, ठीक है। और सिंस जब तक द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज हेल्ड अप, तब तक के लिए पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को हेल्ड अप कर दिया है। द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वुड सप्लाई ऑल क्वेश्चन पेपर टू द चेयरमैन सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली विद इन 3 days एज ऑफ टुडे। तो जिस दिन आपकी हियरिंग थी उसके 3 दिन के अंदर सभी क्वेश्चन पेपर एचएसएससी को कहाँ भेजने, सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली भेजने हैं। और अगली डेट से पहले ये अपनी रिपोर्ट देंगे कि भी नॉर्मलाइजेशन डिफ़िकल्टी लेवल अलग है या नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन के लिए आईएसआई दिल्ली से बंदा बुला लिया, एक्सपर्ट बुला लिया है। तो दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पक्ष में है। और वहाँ से क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना है, क्योंकि एसएससी भी रिक्रूटमेंट करती है, उनको भी पता है डिफ़िकल्टी लेवल अलग है या नहीं है। और जहाँ जिन्होंने एक्सपर्ट ने फॉर्मूला दिया है वो तो फॉर्मूले की उसमें तो कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि भी फॉर्मूले पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेट भले ही लंबी मिली है, लेकिन सारा का सारा इसमें पॉजिटिव ही आपके लिए रहा है। फिर भी अगर कोई आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और फिर भी कोई आपका डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।